नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों, जो 21 को वॉक्सवैगन की एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, उसमें आपने मेरा शॉर्ट देखा था। मैंने वहाँ पे एक वीडियो आशीष गुप्ता जी के, जो मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जिसकी वीडियो आपने देखी, काफ़ी प्यार भी दिया आपने उस वीडियो को। उसके पहले शूट की थी, जिसमें मेरी टोन जो थी वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, इसीलिए मैंने वो वीडियो मैंने शेड्यूल की थी बट मैंने वो अपलोड नहीं की। आल से कि जो इंटरव्यू के बाद मेरी थोड़ी सी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो थोड़ी सी चेंज हुई, या मैं कह सकता हूँ कि एक वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ मैंने सोचा। तो कुछ दिन अभी निकल गए हैं तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बेसिकली समीक्षा करना चाहता हूँ कि VW ने वो ब्रांड कॉन्फ्रेंस के बाद क्या प्लान्स हैं उनके, जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसकी भी चर्चा करूँगा। पहले जो आधा ग्लास भरा हुआ है मैं उसकी बात करूँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा आधा ग्लास जो मैं खाली देख रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वॉक्सवैगन 2013 में जब मैंने पहली बार गाड़ी ली थी तो उनकी कार वो 10 लाख से या 12 लाख से नीचे वाली ही मैंने ली थी। उस कार के कारण ही ये कार आई है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, टी-रॉक। एंड अगर वो कार उस वक्त ना होती तो शायद इतनी लॉयल फैमिली जो है हमारी, 80,000 प्लस मेंबर्स की, यूट्यूब प्लस ट्विटर, वो शायद होती ना होती। वी कैनॉट से दैट। तो मैं एक सटल वे में कहना चाहता हूँ कि 12 लाख के नीचे वाला कस्टमर इम्पॉर्टेंट होता है, नंबर्स नहीं, एक लॉयल फैन बेस के लिए। क्योंकि 12 लाख के ऊपर इसका मतलब नहीं है कि वो खर्च ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे प्लेयर्स हैं 5-6 टॉप के, जिसमें मारुति सुजुकी, हुंडई, किया, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, उसमें अगर आप देखें तो सभी के पास गाड़ियाँ हैं 12 लाख से नीचे नीचे। मारुति सुजुकी के पास काफ़ी ज़्यादा हैं, हुंडई के पास भी हैं। हुंडई काफ़ी स्मार्टली इनके पास मैं बोलूँगा कार्स हैं, एक्स्टर, i20, वेन्यू। उसके बाद टाटा तो अपनी, अगर आप मेजॉरिटी शेयर देखें तो वो है ही पंच और मेजर शेयर दैट आई हैव ऑब्जर्व के उनके पास पंच और नेक्सॉन का है, और साथ में आप टियागो भी जोड़ सकते हैं। महिंद्रा पे आते हैं। महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है जो अपनी महंगी कार ज़बरदस्त तरीके से बेच रहा है, बट स्टिल दे डू हैव XUV 300। चलिए, मैं आधा ग्लास जो है भरे की बात पहले करना चाहता हूँ। किया के पास भी है तो वो उसमें नहीं जाते, टोयोटा के पास जो ग्लांजा है। तो चलिए वो मुद्दे पे आते हैं। आधा ग्लास भरा जो मैं देख रहा हूँ वो ये है, जो इनकी GT लाइन इन्होंने लॉन्च की है 1.0 के साथ। वो एक काफ़ी स्मार्ट मूव हो सकता है, काफ़ी स्मार्ट आयल से। वो ऐसा मूव है जिसके कारण कस्टमर अगर शोरूम में गाड़ी लेने के मन से आया है तो कुछ चीज़ें इसमें हैं कि वो जाएगा नहीं। पहली चीज़, जो उसके एक्सटीरियर्स को, जो क्रोम को ब्लैकन किया गया है, वो इन पर्सन इट लुक्स वेरी नाइस, स्पेशली ऑन द कार्बन स्टील कलर जो वहाँ पे खड़ा हुआ था। वो चाहे स्पोर्ट था 1.5 वाला, बट क्रोम जो है उसको जो ब्लैकन किया हुआ था, मैंने जितनी फोटोज़ देखी हैं ब्रांड के द्वारा ही प्रोवाइड की गई हैं, जो उसमें वाइट और सिल्वर में जो टाइगुन है वो बहुत अच्छी लग रही है। बिकॉज शुरू में भी हमारी कम्युनिटी में ये चर्चा हुई थी कि क्रोम का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। तो जो आउटर बिट्स हैं 1.0 GT लाइन अगर नाम रखा गया है, तो ब्लैकन अगर किया गया है, इंटीरियर में भी जो ये आप ग्रे देख रहे हैं, ये मेरी वैसे टी-रॉक है, उसको भी ब्लैकन किया गया है। फोटोज़ में उतना अच्छा नहीं लगा, बट इन पर्सन, मैंने एक पंजाबी में भी वीडियो बनाई है, वो मैं ज़रूर डालूंगा। इन पर्सन इट इज़ लुकिंग मच बेटर देन रेगुलर टाइगुन। टाइगुन के जो कलर्स हैं ना, वो मुझे थोड़े से आयल से बोरिंग लगते थे, बट वो ब्लैकन के कारण एक अप मार्केट फील तो नहीं, बट जो बोरिंग थोड़े से लगते थे वो एक थोड़े से बेहतर लग रहे थे। एक्सटीरियर में इट डेफिनेटली लुक्स मच बेटर। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि जिसको ब्लैक एलॉयज नहीं लेने, वो जो टॉप लाइन वाले मिलते हैं उसको वो ले सकता है, क्योंकि टॉप लाइन वाले एलॉयज इनके बहुत सुंदर हैं। ब्लैकन, हमने एक नाडो ग्रे की भी डाली थी, टाइगुन की पिक मैंने शेयर की थी आपसे यूट्यूब कम्युनिटी पे या ट्विटर पे भी शेयर की थी, तो वैसा ही कुछ किया गया है, बट नाडो ग्रे कलर नहीं है, कलर रेगुलर ही है हमारे पास। तो 1.0 में मैं ये देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ा पत्ता इन्होंने खेला है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव, 6 एयरबैग्स का। और 6 एयरबैग्स आपको पहले मिल रहे थे टॉप लाइन में, बट ये आशीष गुप्ता जी के द्वारा जो बताया गया है, ये गाड़ी बैठेगी हाई लाइन और टॉप लाइन के बीच में। तो प्राइसिंग देखिए, आपके पास मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों होगा। इन पर्सन लुक्स, it looks better than regular Taygun, and 6 airbags as standard in this new sport line, जिसमें ये GT और GT प्लस है जो ब्लैकन किया हो। तो 1.0 में आपको टॉप लाइन के नीचे भी अभी बजट अगर थोड़ा सा कम है तो आपको 6 एयरबैग्स इसमें मिल जाएंगे, विच आई सी
एज अ ह्यूज प्लस। सनरूफ जो वहाँ पे वेरिएंट खड़ा हुआ था उसमें नहीं है। बाकी जो किट है वो आई बिलीव मोस्टली टॉप लाइन वाली ही होनी चाहिए। अब इसमें भरा हुआ ग्लास थोड़ा सा और अगर मैं चर्चा करूं तो जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं आशीष गुप्ता जी के, मैनेजमेंट के, एंड मेरे साथ भी जो बात हुई है, लिमिटेड टाइम था, मैं बहुत क्वेश्चंस पूछना चाहता था। मेरा लिटरली अगर रेलिवेंट क्वेश्चंस भी पूछता तो 30-40 मिनट्स का हो जाता, बट देखिए वी डू अंडरस्टैंड कि वो प्रेजेंटेशन दे के हटे थे, इतने सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद भी उन्होंने समय दिया, तो आई डू अंडरस्टैंड दैट। बट कम्युनिटी हमारी ऐसी है कि ट्विटर पे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जेन्युइन यूज़र्स हैं हमारे इस कम्युनिटी में, तो वो पूछते हैं, तो मेरा भी एक मन रहता है कि जितना हो सके पूछा जाए उनसे। तो आगे भी अगर मुलाकात होगी तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे सवाल। तो एक अप्रोच जो ये निकल के आई है कि वो कह रहे हैं कि हमने एक अपना सर्कल देख लिया। आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी किस किस प्राइस पोजीशन पे और किस सेगमेंट में है। तो हमने तो मतलब 3-4 साल पहले, 5 साल पहले ये डिसाइड किया कि हमारी जो ब्रांड पोजीशनिंग है दैट हैज़ टू बी मोर टुवर्ड्स द प्रीमियम एंड ऑफ द सेगमेंट्स वी ऑपरेट इन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स जो लोग चाहते हैं, फन टू ड्राइव, डायनामिक्स जिसको समझ लग गए हैं, वो एक सर्कल उन्होंने अपना बना लिया है कि वो ही हमारा कस्टमर है। अभी के लिए हमारा कस्टमर 13 लाख से नीचे वाला नहीं है। जिस कारों पे हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं MQB A0 i-in प्लेटफॉर्म पे बनाने के बाद, वर्टस और टाइगुन, इसी में से ही ये देखना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स नंबर कैसे निकाले जाएं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। एक अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी कंपेटिटिव कार्स हैं। बहुत सारी कार्स बाज़ार में ऐसी है जो जिनकी कोई USP नहीं है, बट एटलीस्ट VW के पास ये दोनों कार्स में, वर्टस में भी और टाइगुन में, वर्टस में लुक्स का भी एडवांटेज है, टाइगुन वर्टस में डायनामिक्स और पैसिव सेफ्टी की इन्होंने बात की कि हमारी एक्टिव सेफ्टी नहीं, हमारी पैसिव सेफ्टी जो है वो स्ट्रेंथ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बॉडी शेल प्लेटफॉर्म, तो ये चीज़ है। एक इन्होंने कस्टमर अपना दायरा बना लिया है। बट अब मैं अगर आधा ग्लास खाली की बात करूं, विद अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट आई विल से, मुझे ये स्ट्रेटजी, आई विल नॉट से कि इट विल मिस फायर, बट जो मैं नंबर्स देख पा रहा हूँ मंथली, वो कोई ऐसे नंबर्स नहीं हैं जिससे मैं बोलूँ कि हाँ ये सही स्ट्रेटजी है। अगर महिंद्रा ऐसी बात बोले, अगर इवन हुंडई भी ऐसी बात बोले, जो क्रेटा अपनी इतनी ज़बरदस्त तरीके से बेच रहा है, महिंद्रा ऐसी बात बोले कि हमने अपना कस्टमर चूज़ कर लिया है बिकॉज उनकी थार XUV 700 और स्कॉर्पियो N, वो लिटरली अगर मार्केट थोड़ी सी स्लो डाउन होने के चांसेस हैं भी, तो उसकी डिमांड ज़बरदस्त है। तो इन्होंने जो कस्टमर बेस अपना सिलेक्ट कर लिया है ना, वो थोड़ा कस्टमर बेस छोटा है। डेली जो बंदा ऑफिस जा रहा है, डेली जो बंदा अपनी दुकान पे जा रहा है, शोरूम में जा रहा है, अब 13 लाख के नीचे, मैं नहीं मानता कि 13 लाख के नीचे वाला बंदा कोई ऐसा है कि जो कम पैसे वाला होता है, बट ये थोड़ा सा, अगर आपने ये कस्टमर टारगेट करना है तो स्टिल कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं वर्ड्स को मिस नहीं करूँगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप फिर मिस कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस वो चाहता है ये कस्टमर, खास करके अगर आपने नया कस्टमर को जोड़ना है। तो अगर आप यही चाहते हो कि पोलो और वेंटो वाला कस्टमर ही आपके पास जाए, वो जा चुके हैं ऑलरेडी, वो गाड़ियाँ ले चुके हैं। बट हम अभी देख रहे हैं कि अगर किसी ने पहली गाड़ी लेनी होती है फैमिली कार, तो उसमें शोरूम में जाके 50% लोग जो टेस्ट ड्राइव नहीं लेते, उनको कुछ चीज़ें जो इम्प्रेस कर सकते थे आपके सेल्समैन, वो कुछ पॉइंट्स आपने इसी कार्स में मिस कर दिए हैं, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ये एज अ कस्टमर ही मैं जो चाहता हूँ कि हाँ जी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक सीट्स दी हैं, बहुत बढ़िया फीचर दिया है, वैसे कुछ चीज़ें इस साल आपको देनी चाहिए थी। मैं इसमें अडास लेवल 2 की बात नहीं कर रहा, बट टॉप वेरिएंट में आप इसमें ना देते, जो आपने अभी लॉन्च किया GT लाइन एंड GT प्लस, इसमें ना देते, सिर्फ एक ब्रोशर में दिखाने के लिए एक वेरिएंट ऐसा हो जिसमें 4 डिस्क ब्रेक्स। आई नो आपकी ब्रेकिंग सेगमेंट में सबसे अच्छी है, बट ये चीज़ें एक कस्टमर जो होता है ना शोरूम में, उसको दूसरे ब्रांड्स वाले बड़े इजीली कन्विंस कर लेते हैं कि वो कार में जी 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं है, तुरंत एक फील गुड फैक्टर आता है। तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ये है कि पीछे डिस्क ब्रेक्स हो सकती थी, 360 डिग्री कैमरा जैसी चीज़ हो सकती थी, क्योंकि इतने सारे जर्नलिस्ट बुलाए, इतने आपने हाई स्केल पे ये इवेंट हुआ, बहुत अच्छा इवेंट था, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, बट वो प्रोडक्ट्स जो आपने निकाले हैं वो उतना जस्टिफाई उस चीज़ को नहीं कर रहे, क्योंकि ID4 भी अनवील हुई है, वो लॉन्च नहीं हुई। ID4 पे मैं बात पे आता हूँ। तो इसमें
मेजरली अगर मैं बोलूँ तो कुछ ऐसी अपग्रेड्स होनी चाहिए थी कॉस्मेटिक के अलावा, जिसकी हम बात करते, जिसके दम पे हम कहते कि अगर अभी क्रेटा और सेल्टॉस एक्स लाइन और ये क्रेटा की जो एन लाइन आई है, उसके टक्कर में आपने क्या फील गुड फैक्टर देने की कोशिश की है। वो फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम ये वाला कस्टमर भी, नया कस्टमर शोरूम में लाना चाहते हैं और सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों में वी आर स्टिल लैकिंग। इंटीरियर्स के जो डिज़ाइन है, खास करके एसी वेंट का, वो बहुत, एसी वेंट्स का जो नीचे वाले हैं वो बहुत ब्लैंड लगता है। इफ़ यू सी बैक टू बैक क्रेटा सेल्टॉस, तो बैक टू बैक वैसा ही है। अगर बैक टू बैक चला के अगर आप देखेंगे तो सेल्टॉस और क्रेटा फीकी लगेंगी, बट अगर आप सिर्फ शोरूम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो एक्सटीरियर में मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी सुंदर है आपकी कार, इन पर्सन बहुत सुंदर लगती है, बट इंटीरियर में वो चीज़ मिसिंग थी। तो कुछ इंटीरियर के बिट्स मुझे था कि कुछ चेंज हो जाते, 360 डिग्री कैमरा आ जाता, चारों डिस्क ब्रेक्स आ जाती, और ये कुछ बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं आपसे मांग रहा था एज अ कस्टमर। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि बाकी ब्रांड्स के पास भी ब्रोशर में दिखाने के लिए है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोस्टली जो कस्टमर्स हैं क्रेटा सेल्टोस के, वो मिड वेरिएंट्स लेते हैं जिसमें अडास आपको फीचर्स नहीं मिलते। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपने जो नई लाइन लेके आए हैं आप, स्पोर्ट लाइन, उसमें कर दिए, बहुत अच्छी बात है। अगेन अगर आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका जो बेस वेरिएंट है कंफर्ट लाइन, उसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड अभी टाइम आ गया था कि हम दे देते, चाहे प्राइस बढ़ जाती थोड़ी सी, एंड इसमें भी ऑटोमेटिक दे देते, क्योंकि आप इसमें अगर ऑटोमेटिक दे देते हैं 1.0 तो यस थोड़ी सी सेल्स आपकी कैनिबलाइज होंगी, बट बहुत सारे कस्टमर बढ़ भी जाएंगे, आपके कस्टमर बेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ऑटोमेटिक अगर आप वो वाला देते हैं, ठीक है, आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप प्राइस टू प्राइस बेचिए, उसमें रखिए अपना प्रॉफिट, बट बेस वेरिएंट में लंबा वेटिंग पीरियड रख दीजिए, बट उसको आप ऑटोमेटिक दीजिए। उसमें क्या होगा, आपके पास नेक्सॉन और XUV 300 के कस्टमर्स भी आ जाते। तो ये थोड़ा सा ग्लास जो है मैंने खाली देखा, इसलिए थोड़ा सा जब प्रेजेंटेशन वहाँ पे होके हटी थी तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड कि ये फीचर्स में एडिशन कुछ नहीं की गई। 1 साल बहुत लंबा होता है, 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, खास करके वहाँ पे माइकल मेयर भी थे। तो ID4 आपने जो लॉन्च किया है, दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पोलो का मुझे लगता है जो गुप्ता जी ने बोला है कि किसी फॉर्म में मैं वापस लेके आऊँगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ID4 अगर अनवील हो गई है, उसकी प्राइसिंग भी आ जाएगी, मुझे नहीं लगता वो 40-45 लाख से कम होगी कार, बिकॉज कार का साइज़ बहुत अच्छा है, बैटरी भी ज़बरदस्त है उसकी, 62 kWh एंड 82 के आसपास फॉरेन में आती है, यूके में। यहाँ पे कुछ भी उसकी ब्रोशर या उसकी कोई स्पेक शीट वहाँ पे नहीं थी, बट बहुत ही सुंदर कार है। मैंने लास्ट ईयर भी उसका वॉक अराउंड, एक्सटीरियर वॉक अराउंड किया था जब कोची में इनका इवेंट था। वर्टुस के देखिए, वर्टुस की मैंने बात इसलिए नहीं की, वर्टुस का भी जो वेरिएंट उन्होंने दिखाया है वो अभी लॉन्च होगा कुछ टाइम के बाद, अभी कुछ टाइम भी नहीं बताया गया, वो एक तरीके का कंसेप्ट है। बट उसमें पहले ही ब्लैक इन ही थे सब कुछ, वो ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल था ही नहीं, तो वो हल्का फुल्का रेड किया गया है और जो क्रोम था उसको ब्लैक इन किया गया है। बट वर्टुस की इनकी बिकने की कोई मुश्किल है ही नहीं है। वर्टुस अपने एक ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग बना चुकी है, तो जो मैनेजमेंट इनकी बात कह रही है कि हमने अपना एक दायरा या एक कस्टमर बेस चुन लिया है वर्टुस में, तो वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा दिखती है, बहुत खुशी भी होती है देख के। और वर्टुस एक ऐसी कार है कि अगर कोई टाइगुन इम्प्रेस नहीं कर पाता तो वर्टुस के लिए काफ़ी चांसेस रहते हैं कि एक समझदार कस्टमर अगर चलाएगा तो वो डेफिनेटली ले लेगा कि हाँ, मुझे अगर बड़ी कार ही चाहिए एक फील गुड फैक्टर के लिए, साइज़ के लिए, तो सेडान की तरफ अगर जाना है तो सेडान वॉक्सवैगन वर्टस से अच्छी मार्केट में आज की डेट में नहीं है, स्पेशली इफ़ यू गो फॉर 1.5 विद ऑटोमेटिक, 6 ईयर्स की आप वारंटी ले सकते हैं, सेफ्टी किट भी ज़बरदस्त है। तो इसलिए मैंने वर्टस की ज़्यादा बात नहीं की। टाइगुन को थोड़ा सा हमने अगर सेल्स को पुश करना था तो कुछ चीज़ें मिस मुझे लगता है हो गई हैं। ये हमें ऐसा, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत इन्वेस्ट किया गया है ब्रांड्स के द्वारा और इतना आसान नहीं रहता एकदम से अपग्रेड्स लेके आना। यही फ़र्क होता है एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड में जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें बनाता है, और कुछ ब्रांड्स जो सिर्फ चेंज फॉर अ चेंज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च उनमें जाती है नहीं जाती, वी डोंट नो। अभी हो क्या गया है कि कुछ ब्रांड्स ने कस्टमर को थोड़ा सा हिला दिया है ऐसे कि अगर हमने एक इंक्रीज़ करना है अपना कस्टमर बेस, अगर महिंद्रा ने XUV 700 और स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल के साथ अर्बन कस्टमर्स को भी
अपने में ले लिया है, अपना वो एक रवैया नहीं रखा उन्होंने कि हमारा कस्टमर बेस थोड़ा सा अर्बन रहेगा, 70% रूरल रहेगा। उन्होंने वो कस्टमर बेस भी रखा है अपना, और इधर भी एक्सपैंड जो है वो किया है। यस, उनके लिए इंडिया एक प्राइमरी मार्केट है, इट्स अ डू और डाई फॉर देम। इंडिया के बाहर अभी उतना पैर नहीं जमाया। वॉक्सवैगन जो है वो 150 प्लस कंट्रीज़ में कार्स बेच रहा है, 90 लाख 1 करोड़ के आसपास। वी डू अंडरस्टैंड दैट, बट एज एन इंडियन हमें मालूम है कि इस ब्रांड में बहुत पोटेंशियल है। इस ब्रांड में जो बाकी ग्लोबल ब्रांड्स हैं इंडिया में, जिनकी कल्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, होंडा की डेफिनेटली है। ये चीज़ मुझे फील हुई। एंड एक जो चीज़ स्कोडा अभी दिख रहा है कि स्कोडा 4 मीटर के अंडर कार लेके आएगा, आइस में ही, इंटरनल कंबस्शन में ही, वो VW का ऐसा कोई इरादा नहीं नज़र आ रहा। ID2 जो आएगी तो मुझे लगता है कि ID2 मिनिमम 20 लाख से नीचे थोड़ी बहुत होगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि नेक्सॉन से सस्ती वो गाड़ी हो जाए ID2। अभी के लिए थोड़ा सा आयल से कि चैलेंजिंग होगा ये साल VW के लिए पर्टिकुलरली। 4500 के आसपास अगर आप नंबर्स निकाल रहे हो मंथली, तो अच्छी एक, मैं बोलूँगा कि एक सस्टेनेबल नंबर है, गुड नंबर है कि अगले साल या जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट अगर ये नंबर 4000 से नीचे जाता है, 3500 के नीचे जाता है, तो वो वरिंग साइंस होंगे। तो वो हम जितना मर्जी ये चीज़ पे दावा कर लें कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मार्केट, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो चीज़ कि इंडिया आपके लिए इम्पॉर्टेंट मार्केट है, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स आप छोड़ रहे हो, बहुत नंबर्स आप छोड़ रहे हो। एक और चीज़ ऐसा लगता है मुझे कि जब हम कहते हैं कि हम प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो एक मैंने हम्बल सजेशन भी देने की कोशिश की थी कि फिर आप नंबर्स की तरफ अगर आप नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आप 1.0 कोई अगर होती है अंडर 4 मीटर, तो वो सिर्फ आप ऑटोमेटिक में दे दीजिए। 2 वेरिएंट्स दे दीजिए, एक बेस ऑटोमेटिक, एक टॉप ऑटोमेटिक, जैसे होंडा सिटी हाइब्रिड का भी है। तो ये भी एक चीज़ हम स्मार्टली कर सकते हैं कि हर सेगमेंट में आपके प्रोडक्ट्स बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं, बट वो अपर प्राइस्ड हैं बेसिकली। तो हैचबैक में भी हम एक ऑप्शन तो कम से कम दे सकते हैं कि येस, वी आर नॉट कम्पीटिंग विद मैनुअल ट्रांसमिशन, या हमारा वेरिएंट कोई 7-8 लाख से शुरू नहीं हो रहा, वो सीधा ही आपका 10, 10.5 लाख, 11 लाख टॉप वेरिएंट ही हो। उसमें हैचबैक ही हो सकती है, पोलो भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है अंडर 4 मीटर, बट वो सिर्फ आप ऑटोमेटिक में दे रहे हो ताकि आपका वो टाइगून और वर्टस वाला कस्टमर जो है वो कैनिबलाइज ना हो। क्योंकि मैं आपके जब यूरोप में या इवन यूरोप के बाहर भी कंट्रीज़ में जो पोर्टफोलियो देखते हैं हम, तो हमें एज अ ब्रांड लवर थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी क्षमता है आप में। वो पता नहीं वहाँ पे मैसेज पहुँच रहा है कि नहीं जर्मनी में, कि क्योंकि टाइगून अगर आप देखें तो टाइगून आपका यूरोप में भी बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं रहा है, जैसे टी-रॉक और टिगुआन है। टिगुआन में भी मुझे लगा था कि कुछ, जैसे आपने लाइट उसके इंटीरियर्स कर दिए हैं, उसमें भी कुछ अपग्रेड्स हमें देखने को मिलती। तो ये कुछ खाली जो ग्लास है, मैं उसकी बात आपसे करना चाहता था। एंड जो भरे हुए ग्लास की मैंने बात की है कि एक अच्छा प्रयास है 1.0 GT लाइन के साथ। आप एक GT बैच को थोड़ा सा डाइल्यूट अगर हो के सेल्स नंबर आते हैं, तो इट्स अ स्मार्ट अप्रोच। तो ये भी चीज़ एक है कि जो GT अभी ले रहे थे, उनको एक प्राउड था कि हम 20-22 लाख की कार ले रहे हैं, तो आपने GT लाइन साथ में अभी ले आए हैं 1.0। तो एक जिसको GT लेनी है वो GT ये गाड़ी ले सकता है कम पैसों में, टॉप लाइन के नीचे, 6 एयरबैग्स के साथ। फ्यू हिट्स एंड मिसेस आयल से, और मोस्टली बाकी भी जो वीडियोस हैं आपकी, उसमें भी जो ब्रांड को आपके प्यार करते हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं इस चीज़ से। काफ़ी लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा देते हैं लोग। एक तो मैंने देखिए, मैं पर्सनली कभी कोई ऐसी हाइप नहीं बनाता कभी भी कि ये आने वाला है, वो आने वाला है। मुझे मालूम रहता है कि बहुत फूक के कदम VW रखता है इंडिया में। आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं एंड यू वांट प्रॉफिट्स टू बी देयर। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी प्रोडक्ट लाइन हमें दिख जाएगी। 2010 की मैंने एक ऐड देखी जिसमें टॉरैग, पसाट थी, उसमें आपकी जेटा थी, पोलो थी, वेंटो थी, बीटल थी। तो मैं तो सॉरी मांगना चाहता हूँ आपसे बेसिकली कि कोई थे उस टाइम पे जिन्होंने इतनी दूर की सोची, कितनी ज़बरदस्त पोर्टफोलियो हमें दिया, बट लोगों ने, मैं बोलूँगा शायद कदर नहीं की, या हमें प्रोडक्ट्स समझ में नहीं आए। अभी अगर सोशल मीडिया है, प्रोडक्ट्स समझ में आते हैं, तो कंपैरिजन में थोड़ा बहुत पिछड़ जाती हैं चीज़ें। बट एक चीज़ मैंने देखा है, ट्विटर पे जितनी बार भी मैंने पोल डाली है टाइगून के साथ, चाहे वो पेंट क्वालिटी को लेके हो गया, चाहे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि योर फेवरेट कार, या ऐसे ही लिख दूँ कि इसमें से सबसे अच्छी कौन है, तो टाइगून को मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई वॉक्सवैगन लवर्स ही मुझे फॉलो करते हैं। वहाँ पे अगर 13,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव पर्टिकुलर कम्युनिटी लाइक दैट। तो एक है आपकी सोशल मीडिया में तो डेफिनेटली आपकी एक लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो ठीक है, मैंने मैनेजमेंट को गुड लक विश किया है, तो विल सी कि 4500 के आसपास सेल्स रहती हैं कि नहीं रहती। मैं आशावादी हूँ। ये जो GT लाइन वेरिएंट उन्होंने निकाला है, ब्लैक एंड किए हैं, वो काफ़ी सुंदर है। प्राइमरी कार भी अगर लेनी हो तो बहुत सही प्राइसिंग, आई एम नॉट श्योर, बट टॉप लाइन के नीचे अगर होगा तो 1.06 स्पीड बहुत बढ़िया है। स्लाविया में मैं चलाता हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। तो अभी मैं ट्विटर पे भी जब कोई पूछता है मुझसे कि कौन सी ऐसी गाड़ी ली जाए, तो मैं बड़ा सार्केस्टिक वे में कहता हूँ कि आप प्लीज़ टाइगून या वर्टस 1.5 GT टेस्ट मत करना, क्योंकि फिर आप कुछ ले नहीं पाओगे। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि ये मैं ऐसा ही सोचता हूँ, ऐसे ही बात कहनी होती है। ज़्यादा मुझे डिप्लोमेसी आती नहीं है, मैंने देखिए जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया है। अभी भी वहाँ पे भी मैं जब था इवेंट पे भी, तो ये भी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं। मतलब बहुत सारा रश था, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कैसे इस चीज़ का वॉक अराउंड करूँ। मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा था गाड़ी को, टाइम काफ़ी कम था। तो ये भी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, बट वी विल लर्न विद द टाइम। इस साल आपको क्या लगता है VW कैसे नंबर्स निकालेगी? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरी वेबसाइट जो है wallclub.com, उसको विज़िट कीजिए। उसमें गाड़ियाँ आपकी ही जो आपने डाली हैं, आप ही उसको ले सकते हैं। व्यूअर्स के लिए ही डली हैं वो एड्स। कार्स वहाँ पे आप डाल सकते हैं अगर आपने बेचनी है। वहाँ पे एक पेज है जहाँ पे डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। सीधा जो सेलर है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन रिव्यूज़, डिटेल्ड रिव्यूज़ वहाँ पे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी आप जैसे सज्जन व्यूअर्स नहीं भेजे हैं। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट पेज के थ्रू। ट्विटर पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा हैंडल आप देख सकते हैं। मुनीश जी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके प्रश्न है सर्विस के रिगार्डिंग, नई कार लेनी है या एनीथिंग, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।